नमो आदिश, आप सभी को मेरा नमस्कार। नाथपंथ की अलौकिक साधनाएं इस YouTube चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पितृपक्ष का क्या महत्व है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और मरने के बाद यमलोक में क्या होता है, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हमें पता है कि मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग में जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्मों में लगा रहता है उसे यमदूत नरक में लेकर जाते हैं। मरने के बाद सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक में लेकर जाया जाता है। वहां यमराज जी उसके पापों के आधार पर उसको सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक किस प्रकार जाता है, इसका विस्तृत वर्णन जो है वो गरुड़ पुराण में दिया है। उसमें यह भी दिया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह से वह पिंडदान प्राप्त कर प्रेत का रूप लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली है, सबसे पहले तो वह बोल नहीं पाता है। अंत समय में उस शरीर के अंदर, उस आत्मा के अंदर दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एक रूप समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियाएं नष्ट हो जाती है। जीवात्मा जब तक शरीर में है वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। जो व्यक्ति पापी है उस व्यक्ति के प्राण नीचे के मार्ग से निकल जाते हैं। मृत्यु के समय दो यमदूत आते हैं, बड़े ही भयानक क्रोध युक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड धारण किए हुए होते हैं। दांतों से वो जो दो यमदूत जो आते हैं वो अपने दांतों से कट कट ऐसी ध्वनि करते हैं। यमदूतों के बाल जो है वो कोए जैसे काले होते हैं। यमदूतों का मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। जो नाखून होते हैं वही उनके दो शस्त्र होते हैं। यमराज जी के इन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होता है और अपना मलमूत्र त्याग देता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र, मतलब अपने अंगूठे के बराबर जीव निकलता है। जो पापी है उसे यमराज जी के दूत उस जीवात्मा को गले में पाश बांधकर यमलोक में लेकर जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज जी के जो दूत है वो भयभीत करते हैं और उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। जब ऐसी बातें वो जीवात्मा सुनता है तो वो रोने लगता है, लेकिन फिर भी जो दूत है वो उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। उसके बाद
अंगूठे के बराबर जो शरीर होता है वो यमदूतों से कांपता हुआ, डरता हुआ चलता रहता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर भी यह जीव चल नहीं पाता। वह भूख प्यास से भी व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हैं और उसे आगे लेकर चलते हैं। वह जीव जो है वो हर जगह गिरता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई दया नहीं होती। इस प्रकार यमदूत उस पापी को अंधकार मार्ग से यमलोक में लेकर जाते हैं।